सुप्रभात छात्रों, आज की क्लास में हम पुनः ग्रामर के पार्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे। इसके बाद हम अगला जो पार्ट होगा उसमें भी थोड़ा प्रयास करेंगे कि लेसन के थोड़ा एक आध प्लान खींच लें। ठीक है, तो हम संज्ञा आज हम लेंगे। संज्ञा क्या होती है? सबसे पहले हम तो संज्ञा क्या होती है और इसकी परिभाषा क्या है, हम कैसे जाने कि कौन संज्ञा है कौन संज्ञा नहीं है। तो हम उस संज्ञा को समझने के लिए सबसे पहले इस थोड़ा अनुच्छेद को पढ़ते हैं। ठीक, विदुषी अपनी माँ संगीता के साथ दिल्ली जा रही थी। उसकी दादी प्रतिभा दिल्ली में ही रहती है। वह अभी बस स्टैंड पर बस की प्रतीक्षा कर रही है। गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं या गर्मियों की छुट्टी हो गई है। विदुषी का बचपन अपनी दादी के पास ही बीता है। दादी की उम्र 80 वर्ष है। माँ ने दिल्ली की 4 टिकटें खरीदी। विदुषी के साथ उसका भाई रोहन और पिताजी लक्ष्मीकांत भी हैं। टिकट घर पर लंबी लाइन लगी थी। बस स्टैंड पर आवारा कुत्ते तथा गाय जैसे पशु भी घूमते रहते हैं, जिनसे सावधान रहना चाहिए। ये तो हुआ अनुच्छेद। आप इसमें समझ सकते हैं कौन कौन से हैं संज्ञा के, कौन कौन से भेद हैं इसमें। आप इसके माध्यम से थोड़ा, जिसमें देखिए मनुष्यों के नाम कहीं आए हैं। मनुष्यों के नाम हाँ आए हुए हैं, जैसे विदुषी हो गया। ठीक, उनकी माँ संगीता का नाम हो गया। माँ भी एक संज्ञा है। दिल्ली स्थानवाचक है, ये भी संज्ञा है। इसके बाद दादी, ये भी माँ की जो सासू जी उनको दादी बोलते हैं, इसलिए दादी भी एक संज्ञा है। दादी का नाम है वो भी संज्ञा है। दिल्ली स्थान का नाम है, ये संज्ञा तो है ही। फिर बस हो गया, तो बस भी एक वस्तु है। और बस स्टैंड जब हम लेते हैं तो एक स्थान का नाम है, तो इसे भी हम संज्ञा कहेंगे। ठीक, इसके बाद विदुषी ये भी नाम है। बचपन ये भाव है, भाव का नाम है, इसलिए ये भी संज्ञा होगा। दादी भी संज्ञा है। इसके बाद दिल्ली है, टिकटें हो गई। टिकट ये भी एक वस्तु का नाम है। विदुषी का नाम। भाई ये भी संज्ञा है। भाई का नाम क्या है? रोहन, ये भी संज्ञा है। पिताजी ये भी संज्ञा है। लक्ष्मीकांत ये नाम है, ये भी संज्ञा है। टिकट घर भी एक संज्ञा है। ठीक है, इसके बाद है जैसे पशुओं के नाम हो गए, कुत्ते, गाय। ठीक, ये सब क्या हैं? संज्ञा हैं। यहाँ मनुष्यों के नाम देखिए, जैसे मनुष्यों के नाम आ गए, कहीं आपको मिल गए, किसी का भी नाम हो गया। कोई जो जीवित प्राणी है, पेड़ हो गए, जीव जंतु, कोई भी जो प्राणीवाचक है और उसका नाम रखा गया है। ठीक, स्थान का नाम दिल्ली, इंदौर, पंजाब, मध्य प्रदेश, भारत, ये आप सब क्या कहेंगे? स्थान के नाम कहे जाएंगे। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ठीक, ऑटो स्टैंड, ये सब स्थान के नाम हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद वस्तुओं के नाम। वस्तुओं में बस हो गया, टिकट हो गया, ये तो इसी अनुच्छेद में आ गया। इसके अलावा आप कई वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। पेज, मोबाइल, पेन, स्केल इत्यादि बहुत सारी वस्तुओं के नाम हैं। वे सभी वस्तुओं के नाम भी संज्ञा में ही आते हैं। भावों के नाम, भाव क्या होते हैं? आत्मा अभिव्यक्ति, जिनको हम व्यक्त
नहीं कर सकते। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा को बता थोड़ी सकते हैं कैसे होता है, किस प्रकार से आता है, इसे कोई नहीं समझा सकता है। बुढ़ापा एक अवस्था का नाम है, एक भाव का नाम है। बचपन, हंसी, खुशी, ये सब क्या हैं, भावों के नाम हैं। इनको भी संज्ञा के अंतर्गत ही रखा जाता है। ठीक, अब हम संज्ञा की परिभाषा के बारे में जानेंगे। संज्ञा की परिभाषा क्या है, नियम क्या कहते हैं। तो परिभाषा पढ़ते हैं। किसी भी प्राणी, प्राणी माने जिसमें प्राण हो, जो जीवित हो, जिसमें जीवन हो, पेड़ पौधे, जीव जंतु, छोटे से लेकर बड़ा तक जितने भी जीव जंतु हैं, उन सभी का नाम इस प्राणी में आ जाता है। ठीक है। वस्तु, वस्तु जो भी हमारे घर में उपयोग आती है, स्कूल में उपयोग आते हैं, हमारे काम आती हैं, वे सभी वस्तुएं, उन सभी के नाम जिनके रखे हैं, वो सभी वस्तुओं के नाम संज्ञा कहलाएंगे। स्थान, स्थान चाहे कोई भी हो, हमारे गांव के नाम से लेकर के, रोड के नाम से लेकर के, जो भी हो, स्थान, वस्तु, आप किसी होटल का नाम भी कह सकते हैं, तो स्थान के नाम आते हैं। ठीक, या भाव, भाव आप समझ ही गए, हंसना, रोना, या बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन, ये सब क्या है, भाव हैं। इनके नाम का बोध कराने वाले। पर हाँ, ये ध्यान रखना, जब इनके नाम का बोध कराया जाए, इन सब वस्तुओं का नाम बताया जाए, या नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं या संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है छात्रों, आज यहीं तक, कल हम इनके प्रकार के बारे में समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।